नमस्कार, सत श्रीकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल आपके साथ फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ टिकरी बॉर्डर से। और इस समय मैं खड़ा हूँ सेक्टर 9 के मोड़ पर अपने चैनल यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए कि आप देंगे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। हमारा चैनल ही है वॉइस ऑफ भादुगढ़, भादुगढ़ की आवाज़, जिसमें हमारे युवा साथी जुड़ रहे हैं। शहर के प्रमुख समाज सेवी हमारे साथ में हैं और भादुगढ़ ट्रक एसोसिएशन जो कि ट्रकों की यूनियन है उसके भी प्रधान हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ में वरिष्ठ साथी हमारे जो समाज सेवा में तत्पर रहते हैं, बड़े भाई धर्मवीर हुड्डा जी हमारे साथ में जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे किसान आंदोलन को लेकर के, जो पिछले 11-12 दिनों से जारी है और निरंतर गतिरोध सरकार और किसान आंदोलन के बीच में बना हुआ है। आइए करते हैं थोड़ी सी बातचीत। संजीव जी, एक बार अपना परिचय दे दें। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के भादुगढ़ शाखा के अध्यक्ष हैं संजीव मलिक जी। नमस्कार जी। वॉइस ऑफ भादुगढ़ को सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने भाई भारत नागपाल ने बहुत बढ़िया ये चैनल बनाया है और भादुगढ़ शहर की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बातें हैं, ये इसमें प्रमुखता से उठाएंगे। इनके लिए मैं इनका भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। किसान आंदोलन को लेकर के ये 5 दौर की वार्ता अभी तक हो चुकी है और अब भी सरकार असमंजस में है। क्या स्थिति नजर आती है आपको? 9 तारीख को भी मीटिंग के लिए बुलाया, क्या आशा की किरण नजर आती है? इसमें आशा की कोई किरण नज़र नहीं आती है। जो 5 बार जो बातचीत की है वो केवल और केवल एक ढकोसला है। और आगे भी जो बात होगी, मोदी सरकार ने मन बनाए रखा है। उन्होंने मन बनाए रखा हमने किसान का भला नहीं करना, उन्होंने भला करना 2 आदमियों का, अडानी का और अंबानी का। ये सरकार तानाशाही कर रही है। लोकतंत्र के अंदर जितने विश्वास से लोगों ने इनको वोट दे करके बनाया था, आज उस पावर का, उस ताकत का ये मिसयूज कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको, जब भी किसान आंदोलन की बात होती है अडानी अंबानियों का नाम हो जाता है, उनका भी कोई ऐसा ही प्रचार फ्री में हो रहा है? नहीं, उनका प्रचार फ्री में नहीं हो रहा है। आपको मैं याद दिला दूँ, अब जो मीटिंग हुई थी हमारी किसानों की, तो उसमें जो कृषि मंत्री ने ये कहा कि आज आप लोग आगे उसको कानून को रद्द करवाने के लिए, कल से अडानी और अंबानी फिर आएंगे इसको लागू करवाने के लिए। तो ये चोर की डाडी में तिनका, ये वो बात हुई। कुल मिला के सरकार का पूरा सहयोग इनको है। सरकार का पूरा सहयोग इनको है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, आने वाले सेशन के अंदर पूरे देश की बिजली ऊर्जा पावर जो है अडानी को सरकार सौंपने जा रही है। पूरे का पूरा देश अगर मोदी की चलेगी तो ये मान लो आप, अगर कश्मीर से लेकर गुजरात तक तो अंबानी का हो जाएगा, अगर महाराष्ट्र से लेकर केरला तमिलनाडु तक का ये अडानी का हो जाएगा। 2 आदमियों को देश का सारा पैसा लौटा रहा है। ये जो किसान, जो आज बुआई का टाइम है, सबसे बड़ी आपको मैं बता दूं, बुआई का टाइम है, फसल बोनी की है। ये इस वक्त पे ये किसान करोड़ों की संख्या में ये किसान बैठे हैं यहाँ पे। क्या उसको ये दिखाई नहीं देता कि जो इस पूरे देश का भरण पोषण करने वाला पूंजीपतियों की सरकार है? पूंजीपतियों की केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है। किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं। इतनी भयंकर ठंड के अंदर मोदी सरकार किसानों के ऊपर पानी फेंक रही है। क्या ये एक राजा का ये दायित्व होता है? राजा का कर्तव्य होता है उसकी प्रजा, उसकी हर उसमें सुख में दुख में उसका काम आए। लेकिन ये केवल और केवल पूंजीपतियों की होकर रहेगी और इनका किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मेरी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से निवेदन है, हमने भी आपको बड़ी आशा और उम्मीद से वोट दी थी, उस वोट का मिसयूज मत करो। जब रामायण लिखी गई थी तो उस वक्त भी रावण को ताकत ज़्यादा दे दी गई थी। रावण जब अंतिम बार युद्ध करने के लिए राम के पास गया था तो महादेव का भगत था, वो जाग उसने कही थी, महादेव मेरे से गलती ये होगी कि आपने मेरे को इतनी ताकत दे दी। वही गलती आज हमारे देश के लोगों से होगी कि इससे ज़्यादा शक्ति का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग है। ये केवल और केवल शक्ति का दुरुपयोग है। चलो, बने रहेंगे आपके साथ में। हुड्डा साहब, ये जो हर आंदोलन के अंदर कहते हैं कि इतना बड़ा, जो इतने बड़े लेवल पे ये आंदोलन चला है, उसमें कह रहे हैं कि बिना राजनीतिक ताकतों के यह संभव नहीं था। ये पंजाब कांग्रेस है, पंजाब की आम आदमी पार्टी है और या फिर ये खालिस्तानी है। तरह तरह के इस तरह के आरोप इन पे लगे हैं। ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। ये एक्चुअल में तो सारे किसान हैं, लेकिन ये सरकार इन कानूनों को बदलने के लिए, ना बदलने के लिए ये बहाना ढूंढ रही है। कभी खालिस्तान का वो बता देती है। अगर किसान नहीं है ना, तो बाकी जो आदमी थे, जो आप ये लोग नाम ले रहे हैं, वो परसों तो कृषि मंत्री ने ये कहा कि इसमें तो पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। अरे नहीं, किसी का हाथ नहीं है। ये एक्चुअल जो जमींदार हैं वो सड़कों बैठे हैं। जिसका वो नाम ले रहे हैं वो आदमी सड़क पे सो ही नहीं सकता इतनी सर्दी में, ना ही वो आ सकता। ठीक है। और ये सरकार जो है अपनी कमियां छुपाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोपगंडे चला रही है। और जो ये एक दो और सुना था मैंने चैनल के माध्यम से कि भाई यहाँ पैसा बाहर से आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। सब अपने जो लोकल आदमी ज़मींदार हैं वो अपनी ट्रॉलियों में सामान भर के ले रहे हैं। जो खेत में उगाई हुई सब्जी ले रहे हैं, अपना शीत ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं और बांट रहे हैं सभी को। हमारे साथ धर्मवीर हुड्डा जी बने हुए हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतने दिनों से, जब ये पहले दिन से हम इनको कवरेज ले रहे हैं, और इस आंदोलन में एक मुख्य बातचीत मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई कि एक तो सफाई व्यवस्था इनकी चाक चौबंद है।
अगर कहीं भी बड़े आंदोलन होते हैं तो आप जहाँ खड़े हैं इस जगह पे खड़े भी नहीं हो सकते, इतनी ज़्यादा गंदगी बदबू मारती है। और जो खाने पीने की व्यवस्था है इनकी, मैंने जितनी भी लोगों से बात की जगह जगह जा करके, अभी मैं नए गाँव चौक से आ रहा हूँ, कोई भी आदमी झूठ एक बार बोल सकता है, इनके दिल से बार बार एक ही चीज़ निकल के आ रही है कि हम जब चले थे आंदोलन के लिए, हमारा टारगेट था दिल्ली पहुंचना और हमें नहीं मालूम था कि हमें बहादुरगढ़ में रुकना पड़ेगा और बहादुरगढ़ में ऐसा सहयोग मिलेगा हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। तो ये एक्चुअल है, लोगों के दिल में है ना इनके प्रति दया भावना है। अभी एक्चुअल ये किसान जो इतनी दूर से चल के आए हुए हैं, हमारे दरवाजे पर आए हैं, अतिथि देवो भव होता है, ये हमारे यहाँ मेहमान आए हैं तो हमारे मेहमान है, हमारा फर्ज है इनकी सेवा करना। तो बहादुरगढ़ के और आसपास के जो लोग हैं वो इनकी पूरी तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, खाना भी, पीना भी, चाय भी। उन लोगों को क्या जो ये बार बार कहते हैं कि यार बहादुरगढ़ में इतनी बड़ी संख्या में बाहर से लोग आए हुए हैं, यहाँ की ट्रैफिक की व्यवस्था चरमरा गई है और असुविधा जो नौकरी पेशा लोग हैं दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, अन्य स्थानों पर नहीं जा पा रहे हैं, या मेडिकल की सुविधाओं के लिए जो मरीज हैं उनको भी नहीं जाने दे रहे एम्बुलेंस को, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो एक्चुअल बंदे नहीं हैं, उनको जब पता चलेगा, जब ये आटा जो 20 रुपये किलो मिल रहा है, जब ये 200 रुपये किलो मिलेगा ना, तब इन लोगों को पता चलेगा कि ट्रैफिक ठीक जाम किया था या गलत जाम किया था। मैंने भी इस बिल को पढ़ा। इस बिल को पढ़ने के बाद में एक आवश्यक चीज़ मुझे नजर आई कि आवश्यक वस्तु अधिनियम जो पहले से कानून बना है उसको भी ये रद्द करने की मंशा रखते हैं। जब कानून है तब हमारे को आलू प्याज कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि 100-150 रुपये किलो खरीदना पड़ जाता है, जिसमें आवश्यक वस्तु में चावल, दाल, तिलहन और अपनी सब्जियां, फल वगैरह आते हैं। उन सभी वस्तुओं को इन्होंने बाहर कर दिया है। अब आपके पास जितना मर्जी पैसा हो आप उसको स्टॉक करो और आपकी मर्जी आप बेचें या ना बेचें, उसके बारे में क्या? ये सबसे गलत कानून है। हमारे देश में अभी तक कानून था कि कोई आदमी ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था, अब इन्होंने छूट दे दी कि कोई कितना स्टॉक करो। बड़ी कंपनी है ये, तो अंबानी और अडानी के पास कोई पैसे की कमी है, ये स्टॉक करेंगे और जो चीज़ किसान से 5 रुपये किलो लेंगे, 10 दिन अगर उसको बाहर बेचेंगे तो वो अपने आप 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये हो गए। आपको लगता है इस कानून के जरिए कालाबाजारी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी और हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। अगर ये तीनों कानून रद्द नहीं किए तो हम गवर्नमेंट की चूल लगा देंगे, खट्टर की भी और मोदी की भी। सभी तरफ से समर्थन मिल रहा है। कल 3000 पेट्रोल पंप हैं जो हरियाणा के हैं, उनका भी पूरा समर्थन यहाँ पे मिला है। बहादुरगढ़ की लोकल सब्जी मंडी है वो भी कल बंद है और मार्केट एसोसिएशन जो अनाज मंडी है बहादुरगढ़ की वो भी पूर्ण समर्थन में है। तो कल क्या लगता है आपको, बहादुरगढ़ का ये पूरे भारत का जो भारत बंद है वो सफल रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। आपको लगता है सफल रहेगा? बिल्कुल रहेगा और हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन जितनी भी हैं ये भी कल अपना काम रोकेंगी। सब ये जो है किसानों के समर्थन में कल कोई बुकिंग नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अभी इनकी 5 दौर की बातचीत हो चुकी है जिसमें सरकार को 5-10 पॉइंटों के ऊपर जो है सहमति भी दिखाई उन्होंने कि वो कानून में संशोधन के लिए तो तैयार हैं, परंतु मेरी जहाँ भी कहीं भी बात हुई है ये एक मन एक नज़र बना करके आए हैं कि कानून में संशोधन हम लोग नहीं चाहते, हम इस कानून को रद्द कराना चाहते हैं। ये तो रद्द करना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठे हो तानाशाही सरकार है, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। अब उनके ऊपर दाव है, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि जो ये प्रधानमंत्री जी बने थे अपने, तो अडानी और अंबानी के सपोर्ट से बने थे, नहीं तो लाल कृष्ण आडवाणी जी बनते। उन्होंने ये कहा था जो ज़्यादा चंदा देगा वो इकट्ठा करेगा पार्टी के लिए, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो अडानी और अंबानी और सारे जो वो थे पैसे वाले, वो इसकी लाइन में खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी की में। आडवाणी जी बेचारे अकेले रह गए तो उसका नंबर नहीं पड़ा। अब उनको खुश करने के लिए ये अपने इसको बदलेंगे नहीं और हम जो है यहाँ से हटेंगे नहीं, हम यहाँ इसको वापस करा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ उम्मीद है कि 9 तारीख की बातचीत के बाद कुछ हल निकलेगा, ये कुछ आंदोलन स्थगित होगा या आगे बढ़ेगा? बिल्कुल उम्मीद है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये आंदोलन आज का जो आंदोलन है ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है, ये सबसे बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन का नतीजा जरूर निकलेगा। चाहे इसके लिए जब हमारे किसान भाई 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं, मैं ये कहता हूँ हमारे लोग इतने सामर्थ्य है कि इनको 6-6 महीने नहीं, अगर ये आंदोलन 2 साल चलाना पड़ेगा तो 2 साल के लिए भी यहाँ व्यवस्था पूरी की पूरी रहेगी। और इस कानून को आज वापसी ले लो चाहे 2 महीने बाद ले लो, लेना पड़ेगा। उड़ा साहब अभी जगह जगह घूमने के बाद में एक चीज़ बड़ी मज़ेदार निकल के आई। वो कह रहे हैं इस पूरे आंदोलन के अंदर हम मोदी का धन्यवाद भी बोलते हैं कि वो मोदी का धन्यवाद एक ही बात पे कह रहे हैं जो टीवियों में दिखाया गया, जो राजनीति करते हैं लोग, उनके लिए कुछ बदलाव हो सकता है, बाकी हमारे को मोदी का धन्यवाद देना है। इसी बहाने कम से कम हरियाणा और पंजाब का भाईचारा दिखाई दिया। हाँ ये तो है ही, भाईचारा तो पहले भी था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने जो ना अलग काट रखा था, ठीक है ना। ये जो राजनीतिक पार्टी ने कर रखा था, भाईचारा तो पहले से ही था। SYL का पानी लेंगे, उधर के खोद देते, इधर से मना कर देते, ड्रामा था। 50 साल हो गए इसी बात के पीछे। ये पंजाब से भी कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ कि मैं जेड़े भी पासे इंटरव्यू करके आया उत्ते एक गल खोल के कह रहे ने लोग बाग, कहने नहीं मोदी का एक गल तो धन्यवाद करांगे, कहने ने मोदी का धन्यवाद जे इसे बहाने आंदोलन के बहाने सानू हरियाणा पंजाब नू एक कर दिता और साडा भाईचारा फिर दोबारा कायम होया। ये गलत कर रही है, ये गलत गल है कोई गलत सही नहीं है।
मोदी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोलिया। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਭਾਦਗੜ रुकना पड़ेगा। इतनी एकता हुई है सारी स्टेटों की, सबसे बड़ी एकता होगी। पहले हम पंजाब था हमारा, हरियाणा पंजाब पहले एक सी। हाँ जी हाँ 1966 ਬਣਿਆ हाँ जी हाँ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਵਿਰਾਸਤ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦਰਗੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ पूरे खुश हैं जी ਪੂਰੀ पूरे खुश सेवा चली ਕੋਈ जी ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ना ਹੈ? जी कोई दिक्कत नहीं आ रही ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ कोई दिक्कत नहीं आ रही राशन पानी हरियाणा ने हमारे को इतना कर लिया कि हम एक साल बैठे रहे ना तभी राशन नहीं मुकने देंगे, एक साल के लिए। देखिए ये अजीत सिंह जी है, सरदार भगत सिंह जी के चाचा जी, इन्होंने नारा दिया था पगड़ी संभाल जट्टा। ये देखिए ये जो सबसे पहले ये शायद आंदोलन हिंदुस्तान का सबसे पहला होगा जब जमीन को एक्वायर करने के लिए कानून बना था अंग्रेजों के राज में, आज़ादी से पहले। और सरदार भगत सिंह के चाचा होते थे किसान अजीत सिंह जी, सरदार अजीत सिंह जी, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था पगड़ी संभाल जट्टा। ये आज भी देखिए, आज भी इस समय के अंदर ये क्या चरितार्थ हो रहा है, वो बैच देख करके मन खुश हो गया। पगड़ी संभाल जट्टा इन्होंने लगाया हुआ है किसान संघर्ष समिति। अब ये दोबारा इन्होंने पगड़ी संभाली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कि भाई मोदी ने क्यों कहना चाहते हो? कोई ललकार है कि मोदी ने अपील है कि कोई? जी फैसला कर रहे हैं ललकार आई अगर आंदोलन लंबा चलता है तो चल रहा है चलने से कोई डर नहीं सानू ऐसे ही साल जितना मर्जी चलेगी एक साल के लिए जहाँ आए अब। हाँ जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, छोड़ से आया हूँ। मेरा गांव है पाकिस्तान के साथ, मेरा गांव है पाकिस्तान के साथ खान वाला फाइल का से। और मैं यहाँ एक हफ्ते से डेरा डाला हूँ, गांव का सरपंच भी हूँ। और मैं मोदी जी से अपील करता हूँ कि हमारे इम्तिहान की सबर मत लो। ये शांतिपूर्ण हम कर रहे हैं, आप इसका इम्तिहान हमारा लेना चाहती हो। और ये इसलिए इसको लंबा कर रहे हैं कि ये जो किसान है उग्र हो, ये नहीं होगा। मोदी जी आप 2 साल तक वेट करा लो, हम 2 साल तक शांतिपूर्वक धरना देंगे और हमारा कानून वापस करा के जाएंगे। ये पंजाब पाकिस्तान के बॉर्डर से आए फाजिलका से और कह रहे हैं कि हमारा किसान बड़ा शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना दे रहा है और बड़े शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है। हमें सरकार उकसाए ना कि 11-12 दिन तक का समय हो चुका है। सरकार कभी कोशिश करती है इनको जन सुविधाओं का भाव रहेगा तो ये उठ के चले जाएंगे, या इनको खाने पीने के राशन की कमी होगी तो उठ के चले जाएंगे, या हरियाणा के हमारे किसान भाई इनको करेंगे, कहीं ना कहीं सहयोग नहीं देंगे, अपने आप ट्रैफिक व्यवस्था चरमराएगी तो ये उठ के चले जाएंगे। ये कह रहे हैं बिल्कुल भी उठ के नहीं जाएंगे, चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले। हमारे जो ये सब्र है उसका ये जो है इम्तिहान ना लें, जितना मर्जी लंबा ये आंदोलन चलेगा तो इसको पूर्ण करके जाएंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा ने जितना सहयोग दिया है सरकार का प्रेशर होते हुए, मैं इन हरियाणा वासियों का, हमारे छोटे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खट्टर ने इन पर इतना प्रेशर बनाया था तो भी ये अपनी ज़मीन से उठ के आए हैं। हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हरियाणा के भी वासियों का जिन्होंने ये पंजाब के आंदोलन जो ये चल के आए थे आंदोलन कर रहे हैं। अब तो देशव्यापी बन चुका है, अब तो बाकी किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता, मजदूर एकता जिंदाबाद। एक बार हमारे चैनल के लिए कि ये हमारा विक्ट्री का निशान है, वॉइस ऑफ बादुगढ़। आप देंगे हमारा साथ तो हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है वॉइस ऑफ बादुगढ़, बादुगढ़ की आवाज़। धन्यवाद, जय हिंद।